हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शन के कुछ शेयर लेके। तो सबसे पहले राधे राधे। नाउ इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके चलते हैं। इंट्राडे एंड डिलीवरी में क्या क्या शेयर हैं आज हमारे पास। तो पहले है जीनियस पावर, जिसका प्राइस है 443। इस पे मारते हैं एक नज़र। तो ध्यान से देखिए, टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से डिम पोजीशंस दिखा रहा है और इंटरडे पोजीशन के हिसाब से जैसे वर्कआउट होता हुआ नजर आ रहा है, वो दूसरी पोजीशंस पे दिखा रहा है। कंसोलिडेट पोजीशन उस तरीके से है, लेकिन एक बाइंग पोजीशन में ये बैठा हुआ है। टेक्निकली थोड़ा सा अच्छा पोजीशन देते हुए, वॉल्यूम लेवल में इंक्रीज करते हुए, वैल्यू को दिखाते हुए नजर आ रहा है। फंडामेंटली देखने की कोशिश करें तो जिस तरीके से सब्सिडीज इसको मिल रही है, उसका बेनिफिट इसकी जो बैलेंस शीट्स पे वो नज़र आता हुआ दिख रहा है। ऑर्डर बुक में होता हुआ चेंज, 3 ऑर्डर जो जिस तरीके से मिले हैं, ये है तकरीबन तकरीबन 45 करोड़ के, जिस तरीके से बिहार पर ये वर्कआउट करता हुआ चलता हुआ जा रहा है। ऑर्डर बुक जिस तरीके से तेजी से बढ़ती हुई जा रही है, उस पर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में होता हुआ चेंज बहुत ही अच्छी पोजीशंस को दिखा रहा है, जिसके बिहार पर यहाँ टारगेट ले रहे हैं 470 का, जो आसानी से अचीव होता हुआ नजर हो सकता है। डिप की पोजीशन से 430 की डिप पोजीशन, स्टॉप लॉस एक्शन रहेगा बाय का। इस पे मारे एक नज़र, अपनी पोजीशंस को देख के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें सोनाटा का, इसका प्राइस है 624। इस पे भी मारते हैं एक नज़र। टेक्निकली चार्ट देखें तो 7 से 8 दिन के कंसोलिडेट पोजीशंस में शेयर फंसा हुआ है। 13 ईएमआई के नीचे की पोजीशन देता हुआ जा रहा है, और उसके हिसाब से पोजीशन जो है डिप की पोजीशन से उभरता हुआ निकल के जा रहा है। अगर ध्यान से देखें कि भाई अमेरिका के अंदर क्या है कि ये जो है एक दिग्गज कंपनीज है जैसे ना, उसके साथ इसका बहुत अच्छा डील पोजीशन हुआ है एज पर फंडामेंटली। वहाँ पर जो पोजीशन निकल के आई है, वहाँ से डेप्ट रेशियोज में जो चेंजेस आया, वो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पे मुझे लग रहा है ये कंसोलिडेट पोजीशंस टूटती हुई नज़र आएगी, जिसके बिहाफ पर मैं यहाँ टारगेट ले रहा हूँ 642 का। डिप की पोजीशंस को देखते हुए यहाँ पर जो पोजीशंस बढ़ने वाली है, वो 642 तक के आसानी से अचीव करता रहे। 700 750 की पोजीशन तो है इसका, लेकिन लॉन्ग टर्म पोजीशंस में है। डिप को देखते हुए 616 का स्टॉप लॉस एक्शन रहेगा बाय का। इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा शेयर है ब्लू स्टार का, जिसका प्राइस है 1746, यानी 1746 का प्राइस है। इस पे भी हम देखते हैं एक नज़र, जिसके बिहाफ पर देखते हैं कि क्या पोजीशन करते हुए नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं टेक्निकली चार्ट। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से 2 दिन की पोजीशन एक अप पोजीशंस पे जाता हुआ नज़र आ रहा है, अच्छी पोजीशन नज़र आया। पोजीशन जो है काफ़ी अच्छी है। डेंजर जो लेवल जो था हमारा, वो 1534 का, उससे ऊपर इसने अच्छी पोजीशंस को बना के रखा हुआ है, जिसके बिहाफ पर मैं कह सकता हूँ कि डिप पोजीशन बढ़ती जा रही थी, वो कम होने के चांसेस बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो 1897 का हाई इसने छू लिया है। उसके बाद शेयर कंसोलिडेट पोजीशंस पे, आने वाले पोजीशंस पे, जाने वाले पोजीशंस पे हो सकता है जाए। 1897 एक इसका हाई पोजीशन है, जिसपे छू सकता है। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताने की कोशिश करूँ कि प्राइस वैल्यूएशन के अंदर वॉल्यूम लेवल के हिसाब से जो आरओसी और बाकी चीज़ों में फंडामेंटली चेंज आया है, वो एक बहुत ही डिजास्टर चेंज है, जिसके बिहाफ पर मैं यहाँ 1870 का ही यहाँ पर क्या है एक टारगेट रख रहा हूँ, एक बड़ा टारगेट लेके चल रहा हूँ, जिसको आसानी से अचीव कर सकता हुआ नज़र आ सकता है, जिसके बिहाफ पर यहाँ पोजीशन हो सकती है। डिप की पोजीशन को देखते हुए मैंने यहाँ पे 1696 का स्टॉप लॉस एक्शन आएगा बाय का, नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखना चाहूँगा तो हमारे पास शेयर है लेमन ट्री का। लेमन ट्री में 132 रुपये का शेयर है। इस प्राइस पर अगर मैं ध्यान से देखूँ, टेक्निकली चार्ट 4 दिन की पोजीशन 13 ईएमआई के नीचे पोजीशन बैठा हुआ नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं आपको कहूँ कि जिस तरीके से फंडामेंटल है, वो एक मैं आपको बताने की कोशिश करूँ कि गवर्नमेंट के साथ जो भी आधार कार्ड पोजीशन होती है, वो इसी के द्वारा बनाई जा सकती है, कि लाइसेंस वाइडेशन यहाँ पे चलती है। और जिस तरीके से इस पे ऑर्डर बुक आ रही है, वहाँ से मुझे लग रहा है इसकी पोजीशन जो है बढ़ते हुए नज़र आ सकता है। और जिस तरीके से चीज़ें चलती हैं, वहाँ पर क्या होता है, लेमन ट्री के अंदर 2-3 चीज़ें और है। जिस तरीके से इसका आधार बने आता, लाइसेंस जिस तरीके से मिलते हुए चले जा रहे हैं, इन्होंने क्या करा है कि लगातार होटल टू होटल, होटल टू होटल पोजीशन खोलनी शुरू कर दी है, जिसके बिहाफ पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पोजीशन जो है थोड़ी सी बढ़ती हुई नज़र आएगी, बदलती हुई नज़र आएगी, पोजीशन कुछ और नज़र आ सकता है, जिसके बिहाफ पर यहाँ पर
जो प्राइस 132 का है, मुझे लग रहा है कि आसानी से ये प्राइस अप कर सकता है। 137 का टारगेट रहेगा, डिप की पोजीशन से स्टॉप लॉस रहेगा 130 का। द पोजीशन इज दैट, क्योंकि बिकॉज द रीजन बिहाइंड दैट कि उज्जैन में ना इसको बहुत बड़ा ऑर्डर मिल चुका है 72 कमरे का, और जिस तरीके से ये लग रहा है, मुझे लग रहा है हर गली में ये नज़र आने वाला है, हर तरीके से आने वाले समय पे भी मुझे लग रहा है 4 डिजिट में भी ये जा सकता है पोजीशन। इतनी कोई ज़्यादा पोजीशन मुझे नहीं है लग रहा, जिस तरीके से ऑर्डर टू ऑर्डर अचीव करता हुआ जा रहा है। 2027 तक 28 तक ये अच्छी पोजीशंस की वैल्यूएशन में जाने की वैल्यूएशन रखता है। इस जिस तरीके से मुझे पोजीशन लगी है उसके बिहाफ पर ये शेयर बहुत ही अच्छा लगता हुआ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो शेयर है वो है ट्रांसफार्मर का। यहाँ पर जो प्राइस है वो प्राइस क्या है, 720 का प्राइस है। इस पर भी आपने एक नज़र बना के चलनी है। क्या होता है कि कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन वो बहुत ही अच्छा वर्कआउट करते हुए नज़र आते हैं। पोजीशन जो होती है उनके बहुत ही बेटर पोजीशंस में नज़र आते हैं और उस तरीके से वर्कआउट करते हुए नज़र आते हैं। उन पर भी आपने क्या रखना है, एक अच्छी पोजीशंस पे नज़र रखने चलनी है। टेक्निकली चार्ट भी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वो बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आएगा। देखते हैं ध्यान से टेक्निकली चार्ट के अंदर, देखो कि जिस तरीके से कंसोलिडेट पोजीशंस में फंसा हुआ है 13 EMI के नीचे, बट बेटर पोजीशंस करता हुआ जा रहा है। जिस तरीके से वर्कआउट हो रही है वो बहुत ही अच्छा है। 120 के करीब इसको का ऑर्डर मिल चुका है करोड़ का, उसका एक्सपोर्ट पोजीशन भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जिसका मैं कह सकता हूँ कि डिप पोजीशन बढ़ती हुई नज़र आ सकती है और पोजीशन बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। और जिसके बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि जो है वर्कआउट करता हुआ नज़र आएगा। डिप की पोजीशंस के बाद भी ये चीज़ फंडामेंटली में रेशियोज में होता सुधार, बैलेंस शीट की जो वैल्यूएशन निकल के आ रही है वो एक बेटर पोजीशन है जो हमें एक अच्छी पोजीशन की तरफ लेता हुआ जा रहा है, जिसके बिहाफ पे टारगेट 750 का, डिप की पोजीशन से 710 का स्टॉप लॉस एक्शन रहेगा बाय का। आप भी एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे कौन सा शेयर है, वो है हमारा KEC का। KEC के अंदर अगर मैं देखूं तो प्राइस है 868 का, जिसके बिहाफ पर हम पोजीशन देखने की कोशिश कर सकते हैं। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से 2 दिन के अंदर कंसोलिडेट पोजीशन, उससे पहले एक हाई पोजीशन लेने के बाद गिरा था, लेकिन अभी भी 13 EMI के ऊपर पोजीशन है। जिस तरीके से यहाँ इंडिकेटर पोजीशन है वो बेटर नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, वहाँ पर पोजीशन निकलती हुई नज़र आ रही है, वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है ना। उसी के बिहाफ पर हम 2-3-4 पोजीशंस को देख लेते हैं, नज़र देख लेते हैं। फंडामेंटली जिस तरीके से इनकम स्टेटमेंट की रेशियो और प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज में जो चेंजेस आया है वो बहुत ही अच्छा है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में होता हुआ चेंज बहुत ही अच्छा हुआ है। और जिस तरीके से यहाँ पर जो मेरे को नज़र आया है, वहाँ पर पोजीशन क्या है कि 1171 करोड़ का जो ऑर्डर बुक मिला है जिससे बिहाफ पर एग्रीमेंट हुआ है, उससे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की रेशियो में जो है चेंज आया है, जिसके बिहाफ पर मैं यहाँ कह सकता हूँ कि पोजीशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इसने एक और काम भी करा है कि UAE और सऊदी अरब के अंदर जो है 780 किलोवाट की जो पोजीशंस है वहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन सप्लाई का काम शुरू हो गया है और एग्रीमेंट वर्कआउट हो गया है, जिसके बिहाफ पर यहाँ मैं जो पोजीशन ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ 890 का। डिप की पोजीशंस पे स्टॉप लॉस 860 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे भी एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एप्टस वैल्यू का, जिसका प्राइस है 318। इस पे भी एक नज़र बना के चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पर 2-3 चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ जो प्राइस चल रहा है 318, वो 2-3 चीज़ों से बेटर पोजीशन आपको दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। वो कैसे कि टेक्निकली चार्ट अगर हम ध्यान से इसका देखें तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से नज़र आ रहा है, कल की वो एक बहुत ही अच्छी खरीदारी की पोजीशन, मुझे बेटर पोजीशन नज़र आई, जिसने बैलेंस शीट की वैल्यूएशन को बदलते हुए बहुत ही अच्छा वर्कआउट करते हुए नज़र आया। यहाँ पर जो पोजीशन निकल के आ रही है वो पोजीशन बहुत ही बेटर है, जिसके बिहाफ पे रेशियो में होता हुआ चेंज और फंड फ्लो स्टेटमेंट में भी चेंजेस जो है बेटर पोजीशन देता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके भी यहाँ पे टारगेट 350 का है, डिप की पोजीशन पे स्टॉप लॉस 310 का है, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। अब हमारी कोई कैटेगरी जो होती है वो होती है फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी। इसमें हम अपनी पोजीशन को इंट्राडे एंड डिलीवरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इक्विटी पे भी आप जो है इसकी पोजीशंस को खेल सकते हैं और वर्कआउट करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि अपने पास कौन सा हिंडाल्को का है, सितंबर का फ्यूचर लेना है, 708 का प्राइस है। इस पे एक नज़र बनाते हैं। देखें टेक्निकली चार्ट बहुत ही बेटर पोजीशन, 2 दिन से डिप पोजीशन थी, लेकिन अभी भी एक पोजीशन है हमारे पास, पूरा सितंबर पड़ा है, पोजीशन बेटर पोजीशंस पे जली जा रही है। उसके बिहाफ पर हम यहाँ पे एक नज़र बना के चल सकते हैं और अपनी वैल्यूएशन को देखने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो हिंडाल्को पोजीशंस है वो किस तरीके से वर्कआउट कर रही है, उस पर आपने एक नज़र बनाना है और देखना है कि किस तरीके से कंपनी के अंदर पोजीशन चलती है। यहाँ मैं आपको 2-3 चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर हम जो इसकी डिप पोजीशन है, ये एक पोजीशन जिस तरीके से मुझे लग रहा है वहाँ एक पोजीशन डाउन होती हुई नज़र आई है, यहाँ से एक डाउन पोजीशन होती हुई नज़र आएगी।
यहाँ कंडीशन ये है कि ये गिरता हुआ नज़र आ सकता है एज पर ग्लोबल प्रेशर के बिहाफ पर, और यहाँ पर हम इस पे सेल पोजीशंस को लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। टारगेट हम जो रख रहे हैं 690 का है, और स्टॉप लॉस जो हमने ले रखा है 720 का। सेल पोजीशन हमने लेके चलनी है। नेक्स्ट है हमारे पास M&M का, इसका भी सितंबर का फ्यूचर परचेज करना है, और उसके बिहाफ पे हमें देखते हैं कि इसका जो प्राइस है वो है 2814 का। इस पे एक नज़र बना के चलते हैं, देखते हैं क्या बढ़िया। टेक्निकली चार्ट देखें तो एक अच्छा पोजीशन दिखा रहा है, जिस तरीके से कंसोलिडेट पोजीशन को तोड़ता हुआ कल इसने थोड़ा सा डिप पोजीशन के बाद भी बाइंग करने की पोजीशन बनी थी। अब सितंबर के फ्यूचर के हिसाब से हम इसके अंदर देख सकते हैं टेक्निकली मजबूत है, और फंडामेंटली भी धीरे धीरे अपनी रेशियोज में जिस तरीके का सुधार कर रहा है वो बेटर पोजीशन की तरफ जा रहा है, और वहाँ वर्कआउट होता हुआ नजर आ रहा है। जिसके बिहाफ पर मैं टारगेट रख रहा हूँ 2870 का। डिप के बिहाफ पर मैंने जो पोजीशन ली है 2770 का स्टॉप लॉस है। एक्शन रहेगा बाइक का, इस पे नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन की कैटेगरी, जिसके अंदर वेदांता का सितंबर 470 का स्ट्राइक प्राइस, कॉल लेनी है सर 22 रुपये का। इसमें क्या है टारगेट है। यहाँ पर अगर पोजीशन देखें तो टेक्निकली चार्ट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और जिस तरीके से वैल्यूएशन निकलती हुई आ रही है वो फायदे दे रहा है। यहाँ पर मैं 2-3 चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा कि जिस तरीके से यहाँ पर जो थोड़ा सा चेंज आया है, और जिस तरीके से यहाँ पे बोर्ड मीटिंग की बैठक आई है जिसमें ये क्या करा है कि ये डिविडेंड देते हुए नज़र आ रहे हैं। अंतरिम डिविडेंड देर अगर देते हैं पोजीशन नज़र हो सकती है, तो यहाँ पर आपको एक पोजीशन निकल के आ सकती है, और पोजीशन बेटर पे चलती है। और मुझे लग रहा है कि इसका बिहाफ पर यहाँ पर जो स्टॉप लॉस 15 का लेते हुए ये आज एक शेयर बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी जो कैटेगरी के अंदर है वो इंड्यूस टावर का सितंबर का लेके चलना है स्टॉक प्राइस, और जिसमें जो आपका स्ट्राइक प्राइस है वो क्या है 445 का। कॉल लेके चलनी है एट द रेट 15.7 पे ये मिल जाएगा। टारगेट 25 का, इस पे भी एक नज़र बना लेते हैं। ध्यान से देखें तो जिस तरीके से इंड्यूस टावर है वो इंड्यूस टावर जो है बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। पोजीशन जो है जिस तरीके से लेके चल रहा है वो पोजीशन जो है बढ़ती हुई नज़र आएगी। टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा पोजीशन देता है, इंडिकेटर वॉल्यूम ये सब चीज़ों में बेटर पोजीशन देता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से ये पोजीशन जिस तरीके से आ रही है वो बेटर पोजीशन है। पिछले 5 दिन के अंदर अंदर 4% के करीब ये शेयर जो तेज़ी दिखा चुका है, और टेक्निकली चार्ट भी बेटर पोजीशंस पे जाते हुए फंडामेंटली के हिसाब से देखें तो रेशियोज में होता हुआ चेंज बहुत ही बेटर पोजीशन दे रहा है। जिसके भी यहाँ पे स्टॉप लॉस ले रहे हैं 10 का एक्शन रहेगा बाय का, कॉल पोजीशन लेते हुए चल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे शेयर थे जिस पे आप वर्कआउट कर सकते हैं, अपनी पोजीशंस उठा सकते हैं और वैल्यूएशन लेके चल सकते हैं। तो शेयर्स करिए, अपनी फ़ायदा उठाइए, लर्निंग देन अर्निंग के बिहाफ पे अपना वर्कआउट करते हुए चल सकते हैं और अपना वर्कआउट लेके चल सकते हैं। देन हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर, और जिस तरीके से इन शेयर्स हैं उनको आप वीडियो के साथ साथ कमेंट भी करते रहें। देन अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर फिर हम मिलते हैं। फिर गुड बाय।